ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव तथा श्री राम भक्त हनुमान की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। आज यह लघु पंचांग नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का लघु रूप है और यह आपके ही सुझाव के अनुरूप है। पंचांग इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं लघु पंचांग में त्रिक पंचांग से डेटा जो भी लिए गए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो चलिए शनिदेव की आराधना करते हुए श्री राम भक्त हनुमान के को याद करते हुए चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बल्कि यथार्थ यह नहीं है, कुछ इससे ज्यादा भी है। पंचांग केवल हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का यह माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी निर्णय क्षमता को यह सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग की कुछ महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में। यह जो हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करती है, क्योंकि यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करता है, करने में सहायक होता है और जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। तो चलिए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए, साथ ही साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए, उनके भी जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। तो चलते हैं अनुरोध, इसी अनुरोध के साथ हम आपको ले चलते हैं मुख्य पृष्ठ पर आज के पंचांग लघु पंचांग। दिनांक 28 जून 2025, माह आषाढ़, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126 भवन। सूर्योदय 5:01 पर, सूर्यास्त 6:24। सनराइज एट 5:01 AM, सनसेट एट 6:44। दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द का दाल का सेवन कर यात्रा का शुभ फल है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। वार शनिवार, तिथि प्रातः 9:53 तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, नक्षत्र प्रातः 6:35 तक पुष्य, उसके बाद श्लेषा, योग रात्रि 7:15 तक हर्षण, उसके बाद वज्र, करण प्रातः 9:53 तक गर्भ, उसके पश्चात रात्रि के 9:28 तक वनिज और तत्पश्चात भद्रा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:28 से 12:20 तक, अमृतकाल कल भोर में 4:58 से 5:01 तक उस क्षण के लिए। रवि योग प्रातः 6:35 से कल सुबह 5:01 तक सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:10 से 3:05 अपराह्न तक। गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:32 से मध्य रात्रि 16:14 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:27 से 10:10 तक।
गुलिक काल प्रातः 5:01 यानी सूर्योदय से 6:44 तक। यमगंड अपराह्न 1:36 से 3:19 तक। वज्रमुहूर्त रात्रि 7:23 से 8:58 तक। भद्रा रात्रि 9:28 से कल सूर्योदय तक, और उसके पश्चात भी रह सकता है। भद्रा का वास पाताल में है, जो कि शुभ नहीं है। तो ये रहे आज के लघु पंचांग की प्रस्तुति। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा और पंचांग का अनुसरण करके आप अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली बनाने में आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब से पहुंचाएगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि आपको हर हमारी पोस्ट की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। आप नए सब्सक्राइबर और पुराने सब्सक्राइबरों से अनुरोध है कि इसे साझा करें अपने परिजनों, मित्रों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण कर अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, सकारात्मकता ला सकते हैं और अपने जीवन को अधिक समृद्धशाली और सुखी संपन्न बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए शनि देव को नमन करते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय बजरंगबली।